माँ क्या चाहती है बच्चों से वो सुनो। माँ की बात तो बच्चे हर एक मानते हैं ना, और प्यार भी होता है। तो मम्मा ने कहा, मम्मा एक एक बच्चे को प्यार से कहती है, ओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। मम्मा के सामने उस समय जैसे सभी बच्चे इमर्ज हो ना, ऐसे लग रहा था। मम्मा की एक बात मानो, बाबा जो कहता है दृढ़ संकल्प करो। साधारण संकल्प नहीं करेंगे, देखेंगे, ये साधारण संकल्प है। लेकिन दृढ़ संकल्प है, सोचा और किया, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। तो मम्मा ने कहा, तो माँ के तरफ से आज मम्मा खास हर एक बच्चे को सामने रख, नैनों में इमर्ज कर ये वरदान दे रही है, तीव्र पुरुषार्थी भव, दृढ़ संकल्प भव। तो ये मम्मा के दिन मना रहे हो, तो मम्मा क्या सौगात देंगी बच्चों को? तो मम्मा ने ऐसे कहा, दृढ़ संकल्प, इसे रखिए ऐसे, दृढ़ संकल्प भव। साधारण संकल्प का समय गया। अभी हम भी यहाँ रहते हुए, पार्ट बजाते हुए एडवांस पार्टी का, फिर भी यही कहेंगे आपको, तो आप एडवांस ग्रुप हो। हम एडवांस पार्टी में हैं, आप एडवांस ग्रुप में हो। आपको दरवाज़ा खोलना है बाबा के साथ, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का। तो आप एडवांस ग्रुप के हो, अपना काम यही करो, दृढ़ संकल्प। कोई भी गलती होती है तो माँ आपको आज ऐसे किया, आशीर्वाद देती है कि दृढ़ संकल्प करो, और गे नहीं करो, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, गा नहीं करो, करना ही है। ही पर मम्मा का जोर था, करना ही है, काट के ही उसमें लगन, करना ही है, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा। बाबा एक बार, आज नहीं, बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे उतने होशियार है जो बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं, बाबा आप परवाह नहीं करो, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं, लेकिन बाबा कहता है सेकंड में जो सोचो वो करो। इसको बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि बाबा कहता है कि समय बहुत नाजुक है, हालतें बिगड़ती जाएंगी और बिगड़ेंगी और भी। ऐसे टाइम पर आपको सेकंड में अपनी स्थिति डगमग न करो, अचल अडोल रहे, उसके लिए एक सेकंड में स्टॉक इकट्ठा करो, स्टॉप एक सेकंड में करो, बाबा ने कहा था पहले। तो अब भी बाबा चाहता क्या है, मम्मा चाहती क्या है, सेकंड में रूलिंग पावर,
सेकंड में कंट्रोलिंग पावर। टाइम ही नहीं मिलेगा इतना जो आप पुरुषार्थ करो फिर ठीक करो फिर ये करो, सेकंड में क्या से क्या हो जाए। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, सब तीव्र पुरुषार्थी में बाबा को कहूँ ना, बाबा लंदन तो तीव्र पुरुषार्थी, कहूँ भाई, हाथ उठाओ, कहूँ बाबा को, बाबा लंदन में क्या देखा, सब तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी नहीं। तो यहीं छोड़ के जाना साधारण पुरुषार्थ, यहाँ से बैठ जाओ, मैं कौन, तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन अभी समस्या का नाम निशान खत्म है, ऐसे होगा क्योंकि करना ही पड़ेगा। उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी देखेंगे दिन प्रतिदिन अति में जाना ही है, तभी तो अंत आएंगे। अति में नहीं जाएंगे तो अंत कैसे। तो मम्मा का ये दृश्य तो सुना, लेकिन मम्मा का शुरू से लेके हमको याद है, जयंती बहन वो सुना रही थी कुंज भवन की बातें, देख के आई है ना, भवन देख के आई। तो मम्मा कुंज भवन में ऊपर रहती थी, तीसरी मंजिल में, और हम सब नीचे रहते थे। तो हम देखते थे मम्मा 2:30 बजे से उठती थी, बत्ती जलती थी, 2:30 बजे उठती थी। मम्मा को हम कहते थे मम्मा आप 2:30 बजे क्यों उठते हो? तो मम्मा कहती है पता है मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों की आत्माओं को बुला के शक्ति देती हूँ। हम कहते थे आत्माएं कैसे बुलाएंगी मम्मा और शक्ति देंगी। उस समय अभी छोटे थे ना, अभी इतना योग की वो नहीं थी। तो मम्मा आत्माएं को कैसे बुलाती है? तो मम्मा शुरू से लेके योग का अभ्यास के ऊपर बहुत अटेंशन थी, तब भी मम्मा बनी। और कभी बाबा की मम्मा की ये विशेषता थी, बाबा ने जो कहा, मम्मा से पूछते थे, मम्मा पीछे आने वाले भी पूछते थे मम्मा आप मम्मा कैसे बनी? क्योंकि जब मम्मा आई थी तो बड़ी बड़ी दादियाँ भी बहुत आई थी, लेकिन वो नहीं मम्मा बनी, कुमारी मम्मा बनी। तो पूछते थे सभी, तो मम्मा आप मम्मा कैसे बनी? तो मम्मा कहती थी मेरे मम्मा बनने की आधी लाइन का जवाब है। वो आधी लाइन कौन सी? बाबा ने कहा और मैंने किया, कहा और किया, 2 शब्द है और वैसे आधी लाइन, इससे मैं बन गई। और हम भी देखते थे इसी पुरुषार्थ से मम्मा बनी। और मम्मा की एक विशेषता ये थी, कभी किसको पुरुषार्थ हीन होने नहीं देती थी। पुरुषार्थ में उमंग, जैसे कोई सुनाए ना आके गलती अपनी, तो समझते हैं ना ये ऐसी है, बैठ जाता है ना भाई इसकी तो नेचर ऐसी है। मम्मा कभी भी उस नेचर से नहीं देखती थी। मम्मा क्या करती थी, उमंग दिलाने के लिए मम्मा की
शिक्षा देने का तरीका क्या था? मानो कोई ने, हम लोग भी तो ज्यादा थे, संगठन था ना, तो कोई ने कोई की रिपोर्ट दी मम्मा को, और किसको देंगे? मम्मा को ही देंगे। और मम्मा के पास मम्मा ने उसको बुलाया, क्यों करे तो करेंगे ना, और उसको शिक्षा तो देंगी। लेकिन मम्मा क्या करती थी, हर एक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है, कैसा भी हो, लेकिन विशेषता एक जरूर होती है। तो मम्मा क्या करती थी, पहले उसको ये नहीं सुनाती थी तुमने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा नहीं, उसकी विशेषता पहले वर्णन करती थी। तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, ऐसे महिमा करके फिर कहती थी इतनी तुम्हारे में विशेषता है, बाकी एक छोटी सी ये गलती, उसके आगे क्या है? ये बस ये छोटी सी गलती है ना, इसको तो मिटा दिया, अभी मिटा दिया, अभी मिटा दिया, मिट गई ना, मिट गई ना, ऐसे करके उसको खुश करके बेचती थी, हिम्मत दिला के बेचती थी। तुम्हारे में ये है, ये है, ये है। मम्मा 3-4 बातें सुना देती थी, मम्मा तो देती थी ना हर एक को, तो मम्मा उत्साह दिला के बेचती थी। ऐसे नहीं मम्मा के साथ रो के जावे, ये पश्चाताप करके जाए मम्मा मेरी ऐसे, ये नहीं। तो ये मम्मा की एक विशेषता थी। और मम्मा की ड्यूटी होती थी रात्रि को, पाकिस्तान की बात है, रात्रि को जो भी हम रहते थे ना, सब बैठते थे रोज, और उसमें क्या पूछती थी मम्मा, एक किसने गलती की, संगठन था ना, तो वो जो करने वाली है वो खुद ही हाथ उठा के बोले। अगर मानो किसके पास, हम बहनों में भाइयों में किसके पास किसकी भूल देखी हुई है, तो वो शिकल बोलती है ना, जब वो बोलने का चांस नहीं मिलता है ना, तो वो बोलने वाली जिसके दिल में कुछ है ना, उसकी शिकल बोलती है, ऐसे ऐसे होती है। तो मम्मा देखती थी कुछ है, कुछ है। फिर मम्मा कहती थी जिसने देखा और सुना ना, वो भी सुनाओ। फिर वो सुनाती थी और उसके ऊपर मम्मा शिक्षा देती थी। अच्छा किया ना, अच्छा किया, अभी किया पूरा हुआ, तुम्हारे में जो विशेषता है ना उसको बनाओ, इसको भूल जाओ, तुमको बनना है ना, सतयुग में क्या बनना है, ऐसी बातें सुनाती थी जो उसको फील भी नहीं हो और इशारा भी दिए। तो क्या होता था, मम्मा से जिगरी प्यार सबका होता था। क्यों? कि मम्मा किसको टोकती नहीं थी। यहाँ क्या एक दो को टोक देते हैं ना, किसी भी रीति से, शिकल के रीति से, चलन के रीति से, बोल से, भिन्न भिन्न रूप से, तो उससे थोड़ा दूर हो जाता है। और मम्मा से इतना जिगरी सबका प्यार था, मम्मा के पास रिपोर्ट गई तो किसको डर नहीं लगता था। मम्मा सबकी प्यारी थी। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि शिक्षा भले दो, शिक्षा तो देनी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं शिक्षा के साथ उनको स्नेह ऐसे दो जो शिक्षा उनके स्वीकार हो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, तुम ऐसी हो ना, तुम ऐसी हो ना, तुम ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो ना, ये नहीं दो, लेकिन उसको एक ताकत की कोई बात बताओ
स्नेह दो, सहयोग दो, फिर उसको कोई बात बता दो ना, उसको फील नहीं, उसकी महिमा करो। है महिमा तो सभी में, एक एक विशेषता तो सभी में है। आप अपनी विशेषता जानते तो होंगे, अपमान में नहीं आना उस विशेषता की। लेकिन विशेषता सब में है। ब्रह्मा कुमार बना ही है विशेषता के आधार पर। चाहे उसमें निश्चय का विशेषता हो, चाहे स्नेह का विशेषता है, चाहे सहयोग देने का। कई भाई ऐसे है कर्मणा करके इतना सभी को सुख देते हैं, जो महारथी से भी इतना प्यार नहीं होगा उससे होगा। तो अपनी विशेषता, बाबा ने कहा ना, लास्ट बच्चे से भी मेरा स्नेह है, उसको भी मैं प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करता हूँ? उसकी विशेषता बाबा ने सुनाई कि लास्ट आत्मा है, धारणा इतनी कम कर सकता है भले, लेकिन एक विशेषता उसकी ये है, जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर बड़े बड़े जो है, उसने बाबा को साधारण तन में नहीं जाना, और बच्चे ने जाना ना। साधारण तन में बाबा को आए हुए को जानना, ये तो विशेषता है ना। इसीलिए बाबा का प्यार उस लास्ट बच्चे से भी है। तो हमारा भी क्या होना चाहिए, एक एक की विशेषता देखें, और जो गलती है वो उसको समय पर देख करके, जैसे मम्मा उनकी विशेषता भी वर्णन करती, और उसके विशेषता के आगे ये क्या है, ऐसी छोटी सी बात करके बदल लेते। ऐसे हम भी एक दो के सहयोगी बने। हमको ले तो सभी परिवार को चलना है ना, छोड़ के चलना है क्या, कैसी भी है। और गलती कोई ना कोई कभी तो करता ही है, लेकिन हमको स्नेह से एक दो को सहयोग से आगे बढ़ना। हमारे सबके सब ऐसे छोड़ के जाएंगे क्या? भाई बहनों को साथ ले जाएंगे ना बाबा, चलेंगे ना साथ में भाई। बाराती बन के नहीं चलना, वो तो पान खाते रहते हैं। बाराती बन के नहीं चलना, साथ में श्रीमत की हाथ, श्रीमत की धारणा माना हाथ में हाथ। जैसे मम्मा ने कहा ना, बाबा ने कहा और हम नहीं करें। मम्मा का मिसाल भी है। एक बारी क्या हुआ, ये झाड़ जो है ना हमारा, वो छप के आया था, नया निकला था। तो बाबा को उमंग आता है, सभी बड़े बड़ों को भेजें। अभी बड़े बड़ों को भेजें तो लिस्ट में वो कम थी, और हाथ का बना हुआ भेजना और छपा हुआ उसमें मूल्य का फर्क होता है। वो बाबा को उमंग आया कि आज रात्रि को ट्रेस करके, वो शीशे के ऊपर ट्रेस करते हैं ना, तो ट्रेस करके सुबह को बड़े बड़ों को, जैसे लंदन के वो जो ऑफिस है जहाँ रहते हैं, ऐसे वहाँ हमको भेजना है बाबा ने कहा सुबह को। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है करना है। तो हम लोग तो छोटे थे ना, तो हम कहते थे मम्मा बाबा तो सागर है ना, सागर की तो लहरें होती है ना, हम सुबह को उठ के कर लेंगे ना। मम्मा कहती नहीं,
ये हो नहीं सकता, हमको तो नींद आएंगी ही नहीं, आप भले जाके सो, अभी ऐसे कैसे करेंगे। तो हम लोग मम्मा पहले टेबल पर आएंगी, जो भी काम होगा ना बाबा कहेगा मम्मा पहले टेबल पर। एक नाम में भी मम्मा की बहुत हंसी की बात सुनाती हूँ, छोटी सी। हम लोग सब्जी काटते थे ना, तो सब्जी में क्या होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, वो बैठ कर के ये सब्जी चुनना, उसमें टाइम लगता है। तो कोई कोई बहन क्या करती थी, छोटे पत्ते जो है ना वो फेंक देती थी, अभी बड़े बड़े पत्ते चुन के काटते थे। तो मम्मा आती थी, मम्मा को पता था ये कईयों की आदत है, तो मम्मा बीच में आती थी, बीच में आके पहले नीचे देखती थी, तो किस किस ने छोटे पत्ते निकाल दिए और फिर उसको कहती थी जो आपने नीचे फेंका है ना वो ऊपर टेबल पर रखो। तो टेबल पर तो छोटे पत्ते तो दिखाई देंगे तो मम्मा कहती देखो ये क्या नुकसान किया ना, ये 3 के पेट में जा सकता था और तुमने फेंक दिया, तो ये ठीक है, यज्ञ की इकोनॉमी करनी है ना। मम्मा वे उठवा करके काट के उनसे ही, और कहती थी 3 जने का खाना तुमने फेंक दिया। इतना मम्मा अटेंशन देती थी। इकोनॉमी, यज्ञ की इकोनॉमी भी तो चाहिए ना। और मम्मा का अटेंशन सारा योग में, और योग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी भले हम हल्का होके चलाते हैं, ठीक है, बैठे कुछ युद्ध की कुछ योग लगा होता है, लेकिन नहीं, ये आदत आपको समय पर धोखा दे सकती, इसलिए योग के ऊपर अटेंशन जरूर दो। और भले बिजी भी हो ना, लेकिन बिजी होते हुए भी कई काम ऐसे होते हैं जिसमें सोच भी सकते हैं, काम भी करते हैं, सोच भी सकते हैं, हल्का काम होता है। तो उस समय आप ट्रायल करके देखो कि अगर मैं सेकंड में योगी, कर्म योगी बनने चाहूँ तो बन सकता हूँ, क्योंकि समय ऐसा नाजुक आएगा जो उस समय आप साइलेंस में बैठो तभी योग लगे, ऐसा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो रूलिंग पावर अपनी देखो, कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहते बिंदी लगाओ, पेंसिल ऐसे ही गिर जावे न कागज के ऊपर तो भी बिंदी लग जाएंगी, लगानी नहीं पड़ेगी। तो इतनी इजी होनी चाहिए मन को स्टॉप करने की। इसके लिए मम्मा बाबा ने एक बारी कहा था, स्टॉप और स्टॉक दोनों देखो, स्टॉक पहले देखो फिर स्टॉप लगे। शक्तियों का स्टॉक है, ऐसे मम्मा की वाणी बहुत मधुर थी। पहले पहले जब हंगामा शुरू हुआ ना, अभी तो बदल गई है वृत्ति सभी की, मेजॉरिटी बदल गई है। पहले हम समझते थे कोई मिनिस्टर आएगा तब हमारे पास लोग आएंगे एडवर्टाइज से, और अभी कहते हैं लोग आप विकारियों को अपने स्टेज पर लाते क्यों? कितना फर्क हो गया। पहले कहते थे ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश विनाश कहती रहती है, और अभी क्या कहते हैं, विनाश तो होना ही है, अभी तारीख बताओ कब होना है। कितना फर्क हो गया। और अभी देखो कहाँ भी प्रोग्राम करो कितने लोग आ जाते हैं।
हम अभी नए नए सेंटरों पर गए तो भी लोग तो आ ही जाते, फर्क हो गए है, तो हमारे में भी तो फर्क होना चाहिए ना। तो फर्क हमारे में अभी योग की मस्ती का होना चाहिए, क्योंकि काम में सरकमस्टेंस होंगे तो हम प्लेन ही नहीं चलेगा, आप कहाँ पहुँचेंगे? ट्रेन ही नहीं चलेंगी, कहाँ पहुँचेंगे? तो योग की दृष्टि से सब कुछ कर सकते, मनसा सेवा कर सकेंगे। इसलिए मम्मा की जो विशेषताएं है ना योग की, मैंने सुना है ना, 2:30 बजे मम्मा उठती थी, रूहों से बात करती थी। अभी तो हम भी समझ गए हैं न, कोई भी रूह को मनसा में इमर्ज करके उसको शक्ति देना, अभी तो आदत पड़ गई है ना हम लोगों की, उन दिनों में नहीं थी। तो क्या छोड़ के जाएंगे आज? ढीला पुरुषार्थ नहीं, बस करना ही है, ही शब्द याद रखना, गे नहीं। संकल्प दृढ़ करके जाओ कि मम्मा डे है, मम्मा को कुछ तो देंगे ना भाई, सौगात। तो यही सौगात मम्मा को आज दे दो।